वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब आरबी सोलर क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में, खुशामदीद करते हैं, जियानो कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरी तरफ से। बेटा जी सभी को राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है, जियानो। आज ही शुरुआत करते हैं दोबारा वापिस जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था। प्रारंभ करेंगे आज उसी जोश और जुनून के साथ में। और नो डाउट सर्दियां बिल्कुल एक तरफ से बिल्कुल चली ही जा चुकी हैं, है ना। और गर्मियों के मौसम ज्यादातर अचानक स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि अचानक गर्मी आ चुकी है हमारे पास, है ना। अगर छोटी सी बरसात, अगर थोड़ी सी बरसात होगी तो वापस ये सर्दियां वापस लौटने में इतना ज्यादा समय नहीं लगाएंगी। तो सावधानी के साथ में रहना है हम लोगों को। कल को ऐसा ना हो कि मतलब कुछ ज्यादा ही अपने क्या कहते हैं, अपने मतलब ध्यान नहीं दिया तो चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है हमारा, है ना। इसी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं जहां तक हम लोगों ने क्लास के विराम दिया था। और हो सकता है आज अपने चैप्टर को फिनिश करें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आज चैप्टर फिनिश नहीं होगा तो अगली आने वाली वीडियो में अपने वो चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे। और नो डाउट जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी रखा जाएगा, जैसा भी रखेंगे वैसा रखा जाएगा आप लोगों के लिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे वो भी जल्द ही आप लोगों को दे दिए जाएंगे बेटा जी, है ना, पर चैप्टर के। अभी तो फिलहाल आप लोग क्या करो, जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते रहो, एक बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, है ना। तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा आप लोगों का। तो अगले साल आप लोगों को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ रही बात समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में बेटा जी हम लोगों ने कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जितने भी हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड नहीं थे, मतलब दो पढ़े थे अपने ना, हाँ दो ही पढ़े थे अपने। तो पहला हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज की क्लास हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ना है, और नो डाउट इस दोनों के अलावा जो भी चीजें हम लोगों के आगे आएंगे उनके बारे में हमको पढ़ना है बेटा जी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने आज टॉपिक की। टॉपिक चल लिख ही देते हैं अपने, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पढ़ेंगे आज अपने। लिखने का मेथड, लिखने का तरीका, लिखने का प्रोसीजर वैसा का वैसा रहेगा, लिखने का कायदा, है ना। कॉमन नाम, केमिकल नाम, फॉर्मेशन मेथड, यूजर्स, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो एक्स्ट्रा चीजें भी साथ में लिखनी है हमको, है ना। तो आइएगा बात करते हैं अपने कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड। तो लिख रहे हैं बेटा जी, पहला इसका नाम आएगा बेटा जी, कॉमन नाम लिखना है अपने को इनका। बोले तो रासायनिक नाम आएगा, और मेरे ख्याल से इसका रासायनिक नाम आप जानते हो, इसका नाम क्या है, लाइमस्टोन। क्या नाम है? लाइमस्टोन इसका नाम है। बोले तो चूना पत्थर, चूना पत्थर। And after that we write the chemical name, and you know that what's the chemical name of this compound? क्या नाम है इसका बेटा जी? रासायनिक नाम फटाक से बताओ क्या नाम है? हाँ पता चल ही रहा होगा रासायनिक नाम, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। या दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लो बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट दैट केमिकल नेम के बारे में बात करते हैं अपने केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं अपने, है ना। तो इसी लिख देते हैं। तो रासायनिक सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लाइमस्टोन, है ना। चूना पत्थर बेटा जिसको संगमरमर भी बोलते हैं, लिख लेना ना यहाँ पे, हाँ संगमरमर भी बोलते हैं इसको अपने, संगमरमर, है ना। हाँ संगमरमर में होता है ये। मार्बल जिसको आप लोग कहते हो ना, मार्बल, हाँ माइका। अरे माइका वो वाला माइका नहीं है ना, ये मार्बल है बेटा जी, ध्यान रखना। हाँ मार्बल तो ना संगमरमर, हाँ वो होता है ये हमारा माइका, संगमरमर, limestone. So the chemical name, and after that we discuss about the chemical I'm sorry क्या लिख दिया मैंने, रासायनिक नाम, हाँ केमिकल फॉर्मूला आ गया। एंड आफ्टर दैट लिखना है फॉर्मेशन मेथड,
देखो लिखने का तरीका अब आप लोगों को पता चल रहा है, फॉर्मेशन मेथड, है ना। कल को अगर तुम लोग भूल भी जाओ तो कुछ चीजें याद रह जाएंगी आपको कि हमें लिखनी क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ ठीक है, कॉमन नाम के अंदर आएगा, रासायनिक नाम आएगा, रासायनिक फॉर्मूला आएगा, ये तमाम चीजें हम लोगों की आएंगी, यू नो। तो फॉर्मेशन की बात करें अगर अपने तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है बेटा जी। हाँ, इसका निर्माण बेटा जी अपने अगले, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, विरचन की विधियां। तो बेटा जी मैं नेक्स्ट पॉइंट में लेकर के जाऊंगा, विरचन की विधियां, मतलब दो मेथड है बेटा इसके, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं अपने मेथड पहला मेथड। पहले मेथड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने फ्रॉम CaO से। पहला मेथड ये है, कैसे, कछो काम ना करना, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से। मैंने कहा था ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तो प्रोसीजर चलता रहेगा, इससे आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हो आप। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड चूने की रिएक्शन करवा दी तुमने CO2 के साथ, तो रिवर्सिबल है, उससे तुम लोग ये बना सकते हो, इससे तुम लोग ये बना सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहला मेथड पता चल चुका होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग CO2 से करवाते हैं, तो CO2 से करवाने पर मेरे प्यारे साथियों हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, आगे करते हैं अपने दूसरा, किससे करते हैं, दूसरा करते हैं अपने फ्रॉम किससे करते हैं, हाँ कैल्शियम सल्फेट से करते हैं अपने, ये लो फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न आ जाएगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर द लाइमस्टोन फ्रॉम द कैल्शियम सल्फेट। आप लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कैसे कैसे करोगे इससे, ये लो आसान है, ये लो कैल्शियम सल्फेट लेके आ जाओ, और उस कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये रहा सोडियम कार्बोनेट N2CO3। मेरे ख्याल से आप लोग इनका नाम अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो। इसका नाम क्या है, लिख देता हूं मैं यहां, थोड़ा डार्क ले लूं, ये लो, इसका नाम है बेटा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। दिस इज द सोडियम कार्बोनेट। दोनों की रिएक्शन करवा दो आप, ये लीजिए करवा देते हैं। हाँ, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। हाँ, कुछ नहीं करना बस ये लो, सोडियम को इसकी जगह भेज दो और कैल्शियम को उसकी जगह भेज दो। तो सोडियम आ गया इसकी जगह, कैल्शियम चला गया उसकी जगह, कैल्शियम उसकी जगह चला गया, तो मेरे रसगुल्लो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये लो। और सोडियम जब इसकी जगह आ गया तो ये बन गया सोडियम सल्फेट, ये लो। हमें बनाना क्या था, हमें ये बनाना था कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप लोगों को बेखूबी के साथ में नजर आ रहा है। ये रहा हमारा, क्या नाम है इसका, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया हमारा। और इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट, लिखना चाहो तो नीचे लिख लेना बेटा जी आप, है ना। हाँ, सोडियम सल्फेट, दिस इज द सोडियम सल्फेट। तो मेरे ख्याल से ये दोनों मेथड आपको पता चल चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड से भी इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, एंड ऑल्सो वी प्रिपेयर फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग फॉर्मेशन कर सकते हो। तो हमने 2-3 मेथड पढ़ लिए बेटा जी, मेथड क्या सॉरी पहली बात हमने पढ़ ली कि इसका कॉमन नाम क्या है, कॉमन नेम के बाद केमिकल नेम, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट केमिकल फार्मूला, एट लास्ट वी डिस्कस फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन के बाद में बेटा जिसका यूजेस, है ना,
मैं कह रहा हूं बार बार आप लोगों को लिखने का तरीका हम लोगों ने चेंज नहीं करना। यूजेस, अब आपको पता है इसके यूजेस, हाँ कहां पे इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ बताओगे जरा। बिल्कुल पहला पॉइंट लिखेंगे अपने, हाँ क्या मैन्युफैक्चर करने के अंतर्गत, हाँ भवन, इमारत, पुल, है ना, इनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग, ओवर ब्रिज, बिल्डिंग्स, है ना, और हाउस के निर्माण में किया जाता है। कर सकते हो ना, अरे बोलो यार, बिल्कुल। मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग, होम, एक्सेट्रा, जो भी लिखना चाहो। अच्छा, और कहां करते हैं इसका इस्तेमाल? मूर्तियां, ये लोग मूर्तियां भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? स्टेचूज, मूर्तियों के निर्माण में, ये लो, ये तो सारी की सारी बेटा जी ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता है चूना पत्थर कहां इस्तेमाल किया जाता है, हाँ मूर्तियों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाँ है या नहीं? अच्छा, इसका उपयोग नए पदार्थों के निर्माण में भी कर रहे होगे आप लोग, है ना? क्या लिखोगे? इसका निर्माण, इसका उपयोग, सॉरी जी हाँ, इसका उपयोग, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा राइटिंग अच्छी लिखते हैं अपनी, ये लो आ जाओ, अब आओ, है ना, राइटिंग थोड़ी, ये लो यहां लिख देते हैं, ये लो, अब ठीक है। इसका निर्माण, इसका निर्माण कहां करते हैं अपने? इसका निर्माण नए पदार्थों के निर्माण में, हाँ नए पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ भवनों के मैन्युफैक्चर में, एक निर्माण में, मूर्तियों के मैन्युफैक्चर में, स्टैचूज के मैन्युफैक्चर में, निर्माण में, एंड ऑल्सो द इस यूज, इसका निर्माण में उपयोग लिखो ना, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग नए पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अब कैसे करेंगे देखो जरा, एक एग्जांपल मैं बताना चाहूं तो देखो जरा सामने, जैसे ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा, इस कैल्शियम कार्बोनेट में मिला दो तुम HCl, ये लो HCl मिला दिया मैंने, ये लो HCl के 2 मोल मिला दिए मैंने, ये लो, क्या होगा, हाँ ये रहा, क्या होगा, कलर लेते हैं अपने, कौन सा, ये दिख रहा है क्या, ये लो, ये 2H जो है बेटा, है ना, ये 2H चले गए इस CO3 के साथ, ये लो, ये चले गए इसके साथ, तो चला गया H2CO3, तो मेरे ख्याल से बन गया बेटा जी H2CO3। अब ये कैल्शियम है और 2 Cl बचे हुए, तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया? इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम है बेटा जी हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट से तुम लोगों ने नया पदार्थ, नया कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल, देखो तुम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया। अच्छा ये लो, एक और लो, ये लो, दूसरा ले लेते हैं अपने। अच्छा, अगर मैं, मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दूं मैं H2SO4 के साथ, ये लो, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट में तुम क्या मिला दो, कैल्शियम कार्बोनेट में मिला दो आप लोग ये, तो बेटा ये जो H2 है, ये वाला H2, ये इस CO3 को लेके चला जाएगा, ये लो, फिर से चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चला गया H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया हमारा। बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो इसको आप लोग ना, वैसे हाँ जो भी है। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी, अभी कैल्शियम जाएगा सल्फर के साथ, ये लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया कौन आ गया, SO4, ये लो, इसका नाम क्या है, ये लिख देते हैं इससे,
कैल्शियम सल्फेट बन गया हमारा। तो मेरे ख्याल से देखो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं, नए पदार्थों के निर्माण में भी कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए हमारे कि कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कहां करते हैं, यूजेस बताओ, सॉरी है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो चूना पत्थर के उपयोग बताओ, तो ये उपयोग आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कल को क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। देखो क्वेश्चन कल को यहां से भी बन सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों से करवाई जाती है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने करवाई एसिड के साथ, ये एसिड है या नहीं है, और ये भी एसिड है, बिल्कुल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हमने एसिड के साथ करवाई, तो एसिड के साथ करवाने पर देखो ये बन रहा है, ऐसे नए कंपाउंड साल्ट बन रहे हैं हमारे। तो मेरे ख्याल से प्रश्न कैसे बनेगा आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूं, ये लो लिख देता हूं क्वेश्चन। क्या होता है, क्या होता है जब चूना पत्थर का मतलब है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। चूना पत्थर अम्लों से क्रिया करता है, अम्लों से क्रिया करता है। What happened when कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? तो मेरे को लगता है ये देखो इसका आंसर दिख रहा है आपको, क्या होता है, ये होता है देखो हाइड्रोजन का किसी के साथ करवाओ नए कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देखो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा, हाँ, कि क्वेश्चंस का लिखना कैसे है, आगे बात समझ में। तो इसका आंसर तुम लोगों को मैं वहां पे बता दिया, आप लोग तो यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने तो बेटा ये बातें होगी हमारी। अब अगले आज लेके चलते हैं अपने कैल्शियम सल्फेट, ये लो कैल्शियम सल्फेट H2O, ये लो लास्ट एंड फाइनल ये हमारा कैल्शियम का कंपाउंड है। जैसे हमने कल दो डिस्कस किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्विकलाइम और सेलेक्ट लाइम, और आज हम लोगों ने डिस्कस किया कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, और ये है हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। आओ लिखने के प्रोसीजर वही रहेंगे, ये लो पहले लिखेंगे बेटा जी सामान्य नाम, लिखो जल्दी से, ये सामान्य नाम बोले तो कॉमन नाम आ जाएगा, आ रही बात समझ में। कॉमन नाम के बाद में क्या लिखना है बेटा, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र आएगा फिर हमारा, है या नहीं है, रासायनिक फॉर्मूला आ जाएगा, और फिर हमारा आ जाएगा बेटा जी विरेचन की विधि। जी हाँ, तो लिखने का प्रोसीजर वही बताया मैंने आपको, बस ये लो इसमें क्या लिखना है दिख रहा है क्या, चलो मैं दूसरा ले लेता हूं मार्कर, ये लो ये ब्लू पेन यूज कर लेते हैं अपने। तो कॉमन सामान्य नाम इसका क्या बेटा जी, सामान्य नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लो, है ना। हाँ क्या नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। पेरिस कहाँ है पता है क्या आपको, हाँ पेरिस, आप पेरिस गए हो, नहीं गए ना, चलो कोई बात नहीं। तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है बेटा ना, फ्रांस जो है उसकी कैपिटल है ये पेरिस। तो वहां पे कहा जाता है कि वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, वहां पे इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, जिप्सम से बनाते हैं इसको। तो आ जाओ, हाँ नहीं तो इंडिया में बनता तो बोल देते प्लास्टर ऑफ इंडिया, गलत है क्या। हाँ चलो आओ, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम के बाद में बात आती है बेटा जी, सॉरी रासायनिक नाम क्या है इसका, देखो देखो रासायनिक नाम देखो इसका,
इसका नाम है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O। H2O को बोलते हैं हम हाइड्रेट, और हाफ को बोलते हैं बेटा जी आधा, आधा बोले तो हेमी, है ना। तो इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट, हेमी, हेमी का मतलब है हाफ, ध्यान रखना, हेमी हाइड्रेट, इसका नाम ये होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम ये होता है बेटा जी, है ना। हाँ, हेमी हाइड्रेट, इंग्लिश में क्या आ जाएगा बेटा, वही कैल्शियम सल्फेट हेमी, आई है ध्यान रखना, ये हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, आधा वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर देख लो। अच्छा, रासायनिक सूत्र तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रहा रासायनिक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ, है ना, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे वाले। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देगा, लिख दोगे शायद तक, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अच्छा, निर्माण की बात करते हैं अपने, है ना, फॉर्मेशन मेथड, है ना। अब फॉर्मेशन किससे किया जाता है, जिप्सम से इसका निर्माण किया जाता है बेटा जी, किससे किया जाता है, जिप्सम से किया जाता है इसका निर्माण। कैसे करेंगे, ये लो, आगे बता दूं क्या, चलो आगे वाली स्लाइड में बता देता हूं मैं। करना क्या है बेटा, चलो मैं इधर बताता हूं पूरा आप लोगों को, ताकि एक साथ आप लोगों के सारे में सारी दोनों चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये लो, क्या करो आप, जिप्सम, जिप्सम को कर दो तुम लोग गरम, ताता कर दो, हाँ हीट दे दो उसको, आप गरम कर दो, तो गरम करने पर तुम्हारा बनेगा POP, बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात आ गई समझ में, हाँ, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, अगर तुम लोगों ने फिर से इसको तुम लोगों ने गर्म कर दिया, इसको हाईली टेम्परेचर दे दिया, और ज्यादा गर्म कर दिया इसमें, अब जब और ज्यादा गर्म कर दिया बेटा जी, तो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, डेड POP, हाँ, मरा हुआ POP, मतलब मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है हमारा, मृत POP। ये प्रश्न कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट डेड POP, मृत POP किसे कहते हैं, मृत का मतलब मर गया बेचारा, वो मर कैसे गया, मरेगा मतलब, अरे वाटर मॉलिक्यूल सारे भाग जाते हैं यहां से। आ जाओ, जैसे जिप्सम की अगर अपने बात करें ना बेटा, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट, डाई का मतलब है दो, ये जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला, जिप्सम तो सब कॉमन नाम आ गया, है ना। और वैसे अगर तुम लोग इसका आईयूपीएसी नाम मेरे को याद नहीं है, मतलब केमिकल नाम है ना, केमिकल नाम बन जाएगा बेटा इसका कैल्शियम सल्फेट बाई या डाइहाइड्रेट, जिप्सम बोलते हैं इसको। हाँ, करना क्या है, कर दो इसको गरम, जब इसको गरम करोगे तो मेरे प्यारे साथियों इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ये लो, माइनस हाफ, हाफ नहीं निकालना, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। टेम्परेचर ज्यादा नहीं करना, बस इतना टेम्परेचर रखना है कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज्ड हो गए, ये लो, वेपराइज बोले तो वेपर बन के उड़ गए, गैसेस फॉर्म में वेपराइज होकर के चले गए। तो जब वेपराइज होकर के चले गए तो मेरे प्यारे साथियों अब मुझे बताओ इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे, आधा बचा, ये लो, और आधे को दिखा दिया मैंने ऐसे, हाफ H2O, जिसको तुम लोग कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका इस्तेमाल करते हैं अपने मूर्तियां बनाने में, करते हैं भवनों के निर्माण में, करते हैं, पुट्टी करते हो कि नहीं आता, हाँ हाँ, पुट्टी की जाती है, हाँ, और मूर्तियों बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टूटी हुई जो हड्डियां हैं उस हड्डियों के ऊपर प्लास्टर पर चढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ, तो अच्छा क्या होगा, इसको फिर से गर्म कर दो, अगेन हीट, हाईली टेम्परेचर, तो बचा खुचा जो बेटा जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, कितने बचा था, आधा बचा था, वो भी मेरे प्यारे साथियों वाटर बन के क्या हो जाएगा, वो भी वाटर बन करके वेपराइज हो गया, उड़ गया, चला गया, वाष्पीकृत हो गया वो भी,
अब बेचारे के पास में इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, अब बेचारा ये तड़प तड़प के पानी के बिना मर जाएगा। इसकी को ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रश्न आता है मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा डेड पीओपी का मतलब क्या होता है। हाँ, जिप्सम को जब गर्म करोगे तो पहले पीओपी बनेगा। तुम लोग रास नहीं आई बात तुम्हारी की हम लोग तो और ताता करेंगे और गर्म करेंगे हम लोग तो। हाँ, तो और ज्यादा तुम लोगों ने इसको ताता किया तो बेटा जी देख लो इसके हालात बेचारे के, मार ही दिया तुम लोगों ने ताता ताता करके। हाँ, चलो खैर मजाक की बात होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत है यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा जी। तो इस प्रकार से आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण भी कर सकते हो। तो देखो हमने 3-4 चीजें पढ़ ली, कॉमन नाम पढ़ लिया एंड रासायनिक नाम, रासायनिक फॉर्मूला और विरचन की विधि भी हम लोग डिस्कस कर ली, ये रही। अच्छा, इसके आगे बात करते हैं अपने बेटा यूजेस, है ना, यूजेस। अभी मैंने यूजेस बता ही दिया, आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं मेरे को लगता। हाँ, कहां करते हैं? भवनों के निर्माण में, मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग, भवन, इमारत, हाउस, पुल, है ना, पुल लिख देते, पुलों में लिखते हैं, ये लो, पुल आदि के निर्माण में किया जाता है? अरे बोलो यार। अच्छा, मूर्तियों के निर्माण में भी करते हैं, ये लो, मूर्तियां बनाने में। हाँ, करते कि नहीं करते? अच्छा, टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर के लिए, फॉर द प्लास्टर ऑफ द ब्रेक बोन। अगर हमारी बोन जो है कोई भी, है ना, डिमेज हो जाएगी हमारी, है ना, तो बोन अगर देखो डिमेज होना मतलब, देखो मतलब बोन जब डिमेज होती है ना बेटा, बहुत ज्यादा पेन होता है। एक तो होता है जॉइंट, है ना, अगर जॉइंट अलग हो गया तो कोई इतना ज्यादा पेन नहीं होता, है ना। लेकिन सिंगल जो बोन है, जैसे यहाँ जो जानते होंगे, जो बायो से स्टूडेंट जुड़ा हुआ होगा, है ना, रेडियोल्ना होती है, लगता है ये वाली ह्यूमरस हड्डी है, ये वाली रेडियोल्ना, है ना। तो बेटा अगर ये बीच में से अगर क्रैक हो जाए, है ना, खुदा का खास्ता ऐसा ना हो, है ना, तो उसमें इतना ज्यादा पेन होता है कि उसको अपने क्या नहीं कर सकते, सहन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अपने को पेन होता है बेटा। फिर वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, सलाह के अकॉर्डिंग जो भी आगे करवाया जाता है ना, सर्जरी वगैरह वो करवाई जाती है। तो बेटा जी उस टूटी हुई हड्डी, जैसे टूटी क्रैक होगी यहाँ पे, है ना, तो वहां पे प्लास्टर के रूप में इसका क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के इसके यूजेस भी आपको पता चल गए होंगे। तो हमने कैल्शियम के जितने कंपाउंड थे ना, वो सारे के सारे कंपाउंड हम लोगों ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह पता चल चुका होगा कि कैल्शियम के कौन कौन से कंपाउंड हैं। क्वेश्चन यहां पे आने के चांसेस होते हैं, मृत और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग बता सकते हो, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या या फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो यह थी हमारी बेटा जी कैल्शियम के बारे में बातें। तो कैल्शियम के बारे में बातें हमारी फिनिश हो चुकी हैं, है ना। इसी के साथ में बस चैप्टर के एंडिंग के पास में भी हम लोग आने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपने चैप्टर को फिनिश नहीं करेंगे, अगली वीडियो एक और बनेगी जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा, और इसके अलावा साथ में कुछ टॉपिक एक दो जो बच जाएगा वो टॉपिक भी आप लोगों को अगली क्लास में या अगली वीडियो में आप लोगों को मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी। सॉरी, चलिए आइएगा, अगली हेडिंग डालिए आप। टॉपिक अगला है हमारा सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट के बारे में बात करेंगे अपने। ठीक है जी, क्या होता है सीमेंट, किसे कहते हैं सीमेंट, कैसे बनाया जाता है सीमेंट, वो तमाम चीजें आप लोगों की बात बताएं, तो उसके बारे में बात रहेगी हमारी आज, है ना। आ जाओ, देखो सीमेंट है ना बेटा, ये ज्यादा साल नहीं हुए, लगभग 200 साल बड़ी मुश्किल से हुए सीमेंट बनाए हुए को। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है मेरे को, लगभग 1800 के आसपास ही है। मतलब मान करके चलो कि 200 साल बड़ी मुश्किल से हुए हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चर किए हुए, है ना। हो सकता है 200 साल भी नहीं हुए लगता, लेकिन एवरेज मान के चलो अपने। तो पहले के जमाने की अगर अपने बात करें तो राजा महाराजाओं की अगर बात करें, अपने राजा रजवाड़ों जब हुआ करते थे, है ना, तो राजा रजवाड़ों के टाइम वो बड़े बड़े इतने दुर्ग, इतने बड़े बड़े फोर्ट बनाते थे, किले बनाते थे। अब इतने बड़े बड़े दुर्ग, इतने बड़े बड़े किले बनाने के लिए वो सीमेंट का यूज कहां से करें, उस टाइम तो सीमेंट था ही नहीं।
तो उस टाइम के अंदर वो पत्थरों की चिनाई जो किया करते थे वो किया करते थे चूना पत्थर से, है ना, चूना इस्तेमाल करते थे वो चूना। हाँ, चूने की मजबूती जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है ना। जिप्सम और चूना जिसको कहते हैं आप लोग आम बोलचाल की भाषा में बजरी बोल देते हैं अपने, है ना, तो वो मिक्स करके उसका इस्तेमाल करते, उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और आज हम लोग सीमेंट आ गया तो आजकल हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट आजकल तो व्हाइट सीमेंट और आने लगे हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो व्हाइट सीमेंट का भी इस्तेमाल होने लग गया है। तो नो डाउट इससे पहले जो भवन, दुर्ग, बड़े बड़े किले, महाकिले बनाया करते थे, है ना, दीवारें बनाया करते थे बड़ी बड़ी, तो वहां चूना पत्थर इस्तेमाल किया जाता था जिप्सम के साथ। लेकिन आजकल के टाइम के अंदर हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना। तो उसी सीमेंट के बारे में बात करेंगे अपने आज कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। प्रश्न यहाँ पे बेटा जी ज्यादा नहीं, बस एक ही प्रश्न बनता है इस पे, अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमसे पूछेगा कि सीमेंट का संगठन बताओ, है ना। हाँ, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट किन चीजों से मिलकर बना है, उसका संगठन, कौन कौन सी चीजें मिलकर के आपस में सीमेंट का निर्माण करती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा वैसे आप लोगों से, एक ही प्रश्न बनता है इसमें। तो आओ पहले मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। तो बेटा जो सीमेंट बनाया ना, उस सीमेंट को हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं अपने उसको। हाँ, तो पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, वहां पे सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया हुआ था। आई थिंक ब्रिटेन में है, उतना मेरे को नॉन में नहीं है, ध्यान में नहीं है। आप लोग गूगल करके देखना कहां तक कहां होगा पोर्टलैंड जगह जो है ना, और मुझे भी बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेटा पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं अपने। अच्छा, इसका बात एक ही पर्सन पूछेगा बेटा जी, इसका कंपोजिशन पूछेगा आप लोगों से, है ना। हाँ, तो हेडिंग डाल देते हैं अपने, कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण, सॉरी संगठन, आई एम सॉरी संगठन लिख देते हैं अपने, पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन। संगठन का मतलब है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो अपने लिखेंगे इससे। तो देखो बेटा कई सारी चीजें हैं ऐसे ना। हाँ, अनेक पदार्थ, है ना। हाँ, अनेक पदार्थों को आपस में, या अनेक की जगह लिखो अपने निम्न, है ना, ऐसे लिखो निम्न। हाँ, निम्न पदार्थों को आपस में मिलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है, सीमेंट का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये तो कोई एक, है ना, डल ही होगा, डफोर ही होगा, जिसको मैं कहूंगा अपने में, है ना। हाँ, एक मूर्ख हुई होगा जो ये नहीं बता पाएगा कि सीमेंट का उपयोग बताओ। तो सब बता सकते हैं यार। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना वो आते नहीं है। हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि सीमेंट का कंपोजिशन बताओ, हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो क्वेश्चन कौन से लेवल के आते हैं वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए बेटा जी, है ना। तो देखो कई सारी चीजें हैं, जैसे नंबर 1, मैंने भी कहा था कि पुराने जमानों के अंदर राजे रजवाड़े के टाइम की अपने बात करें तो बेटा उस टाइम तो सीमेंट था नहीं, तो सीमेंट की जगह वो चूना पत्थर इस्तेमाल करते थे, चूने का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो आज जो सीमेंट बनाया गया है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा उसकी जो परसेंटेज होती है सीमेंट में वो चूने की होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना तुम लोगों को पता है, बिना बुझा चूना, है ना, इसको लेकर के आते हैं। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी की होती है, 50 से 60% इसी का होता है ना। तो लिखना चाहो तो आगे लिख लेना बेटा। चूना, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी 50 से 60% जो पार्ट होता है ना बेटा वो इसी का होता है हमारा, चूने पत्थर का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड।
अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा और क्या क्या चीजें होती है? बहुत सारी चीजें होती है। ये लो, सिलिका, इसको बोलते हैं सिलिका। हाँ, मृतिका कह सकते हो आप इसको। क्ले, इसकी परसेंटेज बेटा जी कितनी होती है? 20 से 25% इसकी होती है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, इसके अलावा बेटा होता है कौन? एल्यूमिना, नंबर 3, इसका नाम है एल्यूमिना। इसकी परसेंटेज की अपने बात करें बेटा जी, तो इसकी परसेंटेज होती है 5 से 10%। ये लो, एल्यूमिना, है ना। बाकी आप आगे वाले जो परसेंटेज जो है ना, वो फिक्स नहीं है बेटा ना। देखो, तुमने देखा होगा सीमेंट भी अलग अलग कंपनियों के आते हैं। अंबुजा सीमेंट, तो पता है कौन कौन सी कंपनी होती है, जेके सीमेंट, तरह तरह के सीमेंट। अच्छा, इन सीमेंट की अपने बात करें तो अलग अलग कंपनी अलग अलग पैसे लेती हैं अपने सीमेंट के, है ना, हिसाब से, अपने सॉरी क्वालिटी के हिसाब से। अब क्वालिटी का मतलब क्या हो? क्वालिटी का मतलब वो ये वाला परसेंटेज चेंज करती रहती हैं। अब जेके सीमेंट कहते हैं, अंबुजा सीमेंट कहते हैं, है ना, कि ठीक है, बाकी सीमेंट भी आते हैं नो डाउट, है ना, लक्ष्मी सीमेंट और है। देखो देखो तरह तरह के सीमेंट हैं, मैं नाम इतने ज्यादा नहीं जानता मैं, लेकिन नाम इन्हीं के सुने हैं, नहीं क्या थोड़ा बहुत है ना, सुनने में आता है अपने को। तो इन सीमेंटों की क्वालिटी अलग अलग है, इनकी क्या कहते हैं उसको, प्राइस अलग अलग है। वो प्राइस अलग अलग क्यों है बेटा? क्योंकि क्वालिटी अलग अलग होती है। अब क्वालिटी अलग अलग कैसे होती है? क्योंकि जब इन सीमेंट का निर्माण किया तो इन परसेंटेज को सुधारा जाता है ना, ये वाले परसेंटेज सुधारे जाते हैं। तो इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है, तो नो डाउट परसेंटेज अलग अलग लोगे तो क्वालिटी अलग अलग होगी, क्वालिटी अलग अलग होगी तो मेरे को लगता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्राइस भी अलग अलग होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, चौथा मैं यहां लिख रहा हूं। इसके अलावा इसमें बेटा जी सल्फाइड भी होता है, SO3, सल्फाइड का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लिखना चाहो तो लिख देना ना, इसका नाम क्या है? सल्फाइड। सल्फाइड के अलावा बेटा जी हेमेटाइट का इस्तेमाल किया जाता है, Fe2O3, इसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट का इस्तेमाल किया जाता है। परसेंटेज बताना चाहो तो बेटा जिसका परसेंटेज 1 से 2, ये फिक्स नहीं होते ना ये वाली, लेकिन बस इतना याद रखो कि ये चीजें होती हैं इनमें। परसेंटेज आपको याद होती है तो अच्छी बात है ना। इतनी परसेंटेज अमूमन ली जाती है, वैसे देखो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से सीमेंट की, है ना, वैसे अलग अलग परसेंटेज लेते हैं। तो जनरली अपने को 2-3 चीजें, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए कि जनरली इन चीजों को आपस में मिलाकर के अपने सीमेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेस मात्रा में जो लिए जाते हैं उन 2-3 पदार्थों को लेते हैं अपने, है ना। और भी कई सारी चीजें इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन चीजों को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब करते कैसे हैं? देखो, बताने की जरूरत तो है लेकिन बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये लोग पूछेगा नहीं ये। देखो, सबसे पहले किया क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और अभी तुमने लिया था SiO2, इसको आपस में मिलाकर के गर्म करते हैं अपने, हीट कर देते हैं अपने। हीट देने के बाद में जो मटेरियल बनेगा, उस मटेरियल में बाकी सारी चीजें मिला दी जाती हैं, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें, सारी चीजें, Fe2O3 हेमेटाइट, सारी चीजें मिला करके फिर से गर्म किया जाता है। अब जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंट क्लिंकर बोला जाता है। हाँ, अभी सीमेंट क्लिंकर की क्वालिटी को और सुधारने के लिए इसको और ज्यादा गर्म कर देते हैं। इस प्रकार से मतलब सीमेंट बनाया जाता है। तो ये सीमेंट बनाने का प्रोसीजर आप लोगों से कभी पूछेगा नहीं कि सीमेंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन हाँ, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि सीमेंट किन चीजों से मिलकर बना जाता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इन पदार्थों को आपस में मिला के जो मटेरियल बनेगा उसमें ये फिर चीजें मिलाई जाती है, फिर गर्म किया जाता है, फिर सीमेंट बनाते हैं। तो अलग अलग सीमेंट बनाने के लिए अलग अलग प्रोसीजर है हमारे। व्हाइट सीमेंट बनाने का प्रोसीजर अलग है, और जो अपने इस्तेमाल करते हैं भवनों के निर्माण में अक्सर सीमेंट, है ना। तो लेकिन कंपोजिशन पे क्वेश्चंस आएगा, तो कंपोजिशन तुम थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ठीक है बेटा जी। तो ये सीमेंट के बारे में बात हुई हमारी। अच्छा, यूजेस बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता। हाँ, अगर इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग नहीं लिख सकते, तो बेटा जी आप लोगों को मैं बता देता हूं। भवनों के निर्माण में तुम लोगों को पता है इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इमारतों के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लो, ये फालतू बातें सारी की सारी, इसलिए कभी पूछा नहीं जाता। आ रही बात समझ में? जी हाँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया?
आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने बाकी जो चीजें बची हुई थी उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बारे में, पीओपी के बारे में डिस्कस किया। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द सीमेंट के बारे में तुमने पढ़ लिया। तो ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस कर ली और अब आगे ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं हमारे। हो सकता है अगली वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो फिनिश करवा दूं। और लगभग अभी आपने ज्यादा एक तो डायगोनल रिलेशनशिप बचा हुआ है और बीच में अगर एक दो टॉपिक रह गया होगा, है ना, तो वो मैं अपने अगली क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे अपने। तो हो सकता है कि अगली क्लास में अपने या फिर 2 क्लासेस बाकी मान के चलो, एक ही तो क्लास बनेगी ना। हो सकता है अगर क्वेश्चंस अपने सोल्व करेंगे तो हो सकता है 2 क्लासेस अपने बन जाएंगी। तो 1 या 2 क्लासेस में अपने जो है वीडियो के इस चैप्टर को अपने फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर अपने जो है वो नया चैप्टर अपने लेकर के आएंगे बेटा जी। ठीक है बेटा जी। तो यूं ही आप लोग हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे दिन आप लोगों के एग्जाम के भी पास में आ रहे हैं। तो पीछे वाला समेटना शुरू कर दो आप लोग, है ना। और समेट के मतलब रोजाना आप लोग टारगेट बैठाओ कि आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। आ रही बात समझ में। और नो डाउट आप लोगों का ये वाला जो साल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप लोग 12th के अंतर्गत आ जाओगे आप लोग, और 12th के अंतर्गत आप लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करनी है, जोरों तोरों के साथ मेहनत करनी है। आ रही बात समझ में। तो आप लोग अपने आप को कमजोर नहीं रखो, अपने आप को अभी से थोड़ा, मैंने कहा था जब नया साल लगा था तब देखो नया साल लगभग पूरा 1.5 महीना होने को गया। तो अपने आप को एक्टिव रखो आप लोग ना। अपनी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ा इंक्रीज करो आप, ना। दूसरे कैसे हैं उन पे मत जाओ आप कैसे हो दुनिया आप लोगों को देखेगी, दूसरों को नहीं देखेगी ना। हाँ, दूसरे वो अपने आप देखेंगे। तो आप क्या करो, आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, रहने का तरीका, पढ़ने का तरीका, चलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, और अपने थिंकिंग माइंड जो है ना, वो सारी चीजें आप लोग सुधारो अपने आप को, है ना। आज से सुधारोगे तो 12th में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा बेटा, है ना। अब आप लोग ऐसे पागलों की तरह आप लोग बातें चल रहे हो, आपकी संगत सही नहीं है तो आपकी रंगत सही नहीं होगी, है ना। तो उन्हीं से मिलो जिनसे आप लोगों को कुछ सीखने को आपको मिले, है ना। बल्कि उनसे मत मिलो जो आपसे सीख रहे हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने, शुरुआत क्या सॉरी यहाँ पर तो अपने खत्म ही करते हैं अपने। तो अगली क्लास में अपने लेकर के चलेंगे अपने। तो अगली क्लास में अपने नो डाउट इस चैप्टर को अपने फिनिश कर देंगे बेटा जी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।